Assalamu alaikum. Our today's lecture is about the introduction of behavioral sciences. What is behavioral sciences? It deals with the study of human behavior using principles of psychology, sociology, and anthropology in conditions of health and disease. What is psychology? It is the study of mind and behavior. Sociology covers the human society impact on any person's behavior, and anthropology is the condition in the conditions of health and disease. There are three main categories as follows. What is psychology? Basically, it is the study of human mind and personality, along with the role played by them in maintaining a health or causing disease. ह्यूमन माइंड और पर्सनालिटी क्या इम्पैक्ट जो है वो शो करती है किसी भी पर्सन की हेल्थ और डिजीज के ऊपर, इसे हम कहेंगे साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन हेल्थ एंड डिजीज। सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी पर्सन की हेल्थ पर या फिर डिजीज फैक्टर के ऊपर, एंड इंक्लूड्स द रोल ऑफ फैमिली, जेंडर इश्यूज एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल पॉलिसीज। फैमिली का रोल क्या है ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर्सन के साथ, जेंडर इश्यूज, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो गई, ठीक है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो गई, एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या चल रहा है और सोशल पॉलिसीज क्या है रिगार्डिंग। तो ये सोसाइटी का सारा जो इम्पैक्ट है किसी भी पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट शो करेगा इन हेल्दी लाइफ में और फिर डिजीज फैक्टर के ऊपर। तो इस सब की स्टडी को हम सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो कवर करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? It is the study of effects of evolutionary history, geographic distribution, cultural background, and racial classification in the matters of health and disease. तो जब हम लोग स्टडी करते हैं जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कल्चरल बैकग्राउंड्स आगे, बिलीफ आगे, कस्टम आगे, एज वेल एज रेशियल क्लासिफिकेशन की स्किन कलर, इस बेसिस के ऊपर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, तो इन सब का इम्पैक्ट एक पर्सन के डिजीज फैक्टर पे और उसके नॉर्मल हेल्थ के ऊपर क्या होगा, तो इस सबको स्टडी हम एंथ्रोपोलॉजी के अंडर करेंगे। और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम स्टडी करते हैं और इनके फैक्टर्स देखते हैं कि ये हेल्थ और डिजीज को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, तो इस को ओवरऑल जो है हम बिहेवियरल साइंसेज के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज। बिहेवियरल साइंसेज एड्स टू द नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड हेल्प्स इन practicing the holistic medicine because psychology tells about the mind of patient and sociology and anthropology illustrates the evolution of human spirit। तो बिहेवियरल साइंसेज जो है वो किस तरह से डॉक्टर का नॉलेज जो है वो इनहेंस कर रही है और उसको हेल्प आउट कर रही है कि जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसको वो किस तरह से मजीद समझ कर जो है उसे ट्रीट करने में हेल्प आउट हो सकता है। साइकोलॉजी जो है वो पेशेंट का माइंडसेट बताएगी, और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन स्पिरिट किस तरह से अच्छा हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, क्या चांसेस हैं बेहतरी के या फिर रिड्यूस होने के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कवर होती हैं, और इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज कि हम ये चीज़ें स्टडी करें, और फिर जो डॉक्टर है इसका इस सारी चीज़ों से जो नॉलेज इकट्ठा हो रहा है डॉक्टर को हेल्प आउट कर रहा है कि वो पेशेंट के ट्रीटमेंट को किस तरह से ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। सोशल बिहेवियर आपके पास आ जाता है। सोशल बिहेवियर इज बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोसाइटी और टेकिंग प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। वो बिहेवियर जो एक पर्सन टुवर्ड्स द सोसाइटी शो करता है, या फिर दो एक ही सोसाइटी के अंदर एक ही स्पीशीज के दरमियान दो डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या बिहेवियर शो करेंगे, तो ये सोशल बिहेवियर है। There are certain principles of social behavior. The first one is goal oriented. जो भी social behavior होता है उसका कोई ना कोई reason होता है, कोई एक goal set होता है, तो it is a goal oriented. Social behavior represents a continual interaction between the person and the situation. तो ये behavior जो है ये represent करेगा कि एक continuous interaction जो हो रहा है एक person और एक situation के दरमियान के एक particular person जो है एक specific situation के अंदर किस तरह से react करता है। The goals of our social behaviors function at different levels, day to day, current, long term। जो हमारा सोशल बिहेवियर है और उसके जो गोल्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंटली जो है वो फंक्शन करते हैं। जैसे अगर अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डे टू डे गोल्स की, लाइक इन द डेली बेसिस यू हैव अ गोल टू मेक फ्रेंड्स और गेट एनी ट्रीटमेंट, गेट एनी हेल्प इन द ट्रीटमेंट, तो ये हमारा डे टू डे गोल है। करंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर क्या आ जाएगा? करंट में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हो या कोई एक कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करवाना चाह रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके पास क्या आ जाता है कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टू बिल्ड अ करियर और फैमिली प्लानिंग, तो ये आपके गोल्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म गोल्स आ जाएंगे।
और इसी लेवल्स के साथ आपका जो सोशल बिहेवियर है वो डिफरेंट तरह से फंक्शन करेगा। पर्सन एंड सिचुएशंस इन्फ्लुएंस वन एंड अदर इन नंबर ऑफ वेज। डिफरेंट पर्सन जो हैं और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज। Community and different organization levels. So these are the principles of social behavior. हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और फिर उसके अंदर जो है बिहेवियरल चेंजेस हैं जो एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आता है इन्फेंट। इसमें क्या है, बर्थ से लेकर 8 मंथ की एज तक जो है चाइल्ड या इन्फेंट जिसे आप कहते हो, और वो किस तरह से जो है उसके बिहेवियरल चेंजेस आएंगे या क्या बिहेवियर वो शो करेगा। सबसे पहले आपके पास आ जाता है चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ। डिफरेंट चीजें जो है उस एज के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट चीजें अपने मुंह में डाल के देखते हैं, ठीक है। मदर लव का उनका पता लगता है, मदर अफेक्शन क्या होती है, और दे आर एट द स्टेज के वो ट्रस्ट करना जो है वो सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है इस स्टेज के अंदर आता है। देन यू हैव अर्ली चाइल्डहुड जो कि 8 मंथ से 3 इयर्स तक जाएगा। और मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल्स, बच्चे जो हैं एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर मास्टर करते हैं। सेल्फ ऑटोनॉमी क्या होता है, अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल। उसके बाद शेम की सेंस उनके अंदर डेवलप होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को जो है वो डांटते हैं, 3 साल के बच्चे को आप डांट रहे हैं, तो वो उसे पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है या मुझे जो है डिस्करेज किया जा रहा है। तो वो डेवलप करता है शेम की सेंस को। फिर आपके पास प्ले एज आ जाती है जो 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जाती है। इनिशिएटिव टू वर्क प्ले, ठीक है, कोई पेंटिंग ड्राइंग इस तरह का कोई भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा। पर्पस, और जो बच्चे हैं अगर वो खेल रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो दे हैव द पर्पस कि मैं ये चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस तरह से। स्कूल एज है आपके पास 6 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक। सुपीरियर और इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाएंगे, कॉम्पिटेंस कंपटीशन डेवलप होता है, और लर्निंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। अब जो इस साल के बच्चे जो होते हैं और वो स्कूल एज के अंदर हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे बच्चे के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो इनके अंदर इस तरह से सुपीरियोरिटी या फिर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाएंगे। एज वेल एज दे हैव द सेंस के compete करेंगे वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट चीज़ों के अंदर, और उनकी लर्निंग एबिलिटीज जो है वो बढ़ती हैं। अडोलेसेंस की स्टेज आपके पास 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक आएगी। व्हाट वी डू, फाइंडिंग अवर ओन आइडेंटिटी, डिवोशन, ठीक है, क्या करना है, और अपना जो पर्पस है लाइफ का वो चूज करना, ठीक है, वो देखना कि क्या है। डिवोशन एक स्पेसिफिक काम को जो है फुल लगन के साथ अगर आप कर रहे हो, तो इस स्टेज के अंदर ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। देन यू हैव द स्टेज ऑफ यंग अडल्टहुड जो 18 ईयर्स से 35 ईयर्स तक जाती है, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं आपके पास जो शो होंगे। affiliation, love, marriage, job, management skills, expand relations, isolation, rage, ठीक है, गुस्सा, ग्रज रखना, उसके हसद करना कह सकते हैं आप इसे, लेग पुलिंग, ठीक है, दूसरे को डिस्करेज करना। तो ये सारी की सारी जो सेंसेस हैं ये इस स्टेज के अंदर पीक पर होती हैं। मिडिल अडल्टहुड कवर्स द एज ऑफ 35 ईयर्स टू 55 to 65 ईयर्स। इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर स्टेबिलिटी डेवलप होती है। यू हैव कंट्रोल्ड फैमिली, क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल काम आप करते हैं, ठीक है। अगर आपने जो भी डिफरेंट चांसेस लेने होते हैं वर्क चूज करने के अंदर, तो वो इस स्टेज से आप पहले पहले कर लेते हो, और इस स्टेज के अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, हर चीज में एक स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। लेट अडल्टहुड कवर्स द एज ऑफ 55 to 65 years टू मतलब रेस्ट इन पीस लाइक डेथ। तो इसके अंदर जो है आपके पास इंटेग्रिटी डेवलप होगी, लाइक आपकी जो लाइफ है या आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक बेसिक पर्पस है, उसका एक मीनिंग है। डिस्पेयर और फिर विजडम जो है इन स्टेजेस के अंदर डेवलप हो जाता है। ये आपके पास आ जाती हैं सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस, और इसके अंदर क्या जो है बेसिक सेंसेस जो या फिर डिफरेंट बिहेवियर जो है आप शो करते हो। Then you have the hereditary culture and environmental influences on the behavior. Environment का या culture का क्या इफेक्ट आएगा behavior के ऊपर। सबसे पहले तो आता है social influences. Social influence occurs when someone's emotions, opinions or behavior are affected by others. हम कब कहेंगे कि एक सोसाइटी या फिर एक सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है एक पर्सन के ऊपर, जब उसके इमोशंस, ओपिनियंस या फिर बिहेवियर जो है वो किसी और पर्सन के बिहेवियर की वजह से या किसी और पर्सन के किसी काम की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द सोशल इन्फ्लुएंस ऑन दिस पर्सनस बिहेवियर। हेरिडिटरी कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिहेवियर, तो किस तरह से कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को। कल्चर मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अ वे दैट आवर ड्रेसिंग,
ईटिंग एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट एंड मच बेटर देन एनिमल्स। कल्चर जो है हमें डिफरेंशिएट करता है एनिमल्स के साथ, by our dressing, by our way of living। ये सब कुछ जो है बहुत डिफरेंट है एनिमल से, which increases the complexity of human behavior due to the influence of these cultural aspects। और इन cultural aspects के influence की वजह से जो है human का behavior तो ज़्यादा complex है as compared to animals। फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ लिविंग, रहने का जो भी हमारा तरीका है वो कितना डिफरेंट है, उसका बिहेवियर कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल द कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। जो मैरिज कल्चर है हमारा सोसाइटी का, वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सबसे पहले आपके पास पॉइंट आ जाता है फैमिली रिलेशन एंड द सिस्टम ओरिजिनेट्स। फैमिली रिलेशंस किस तरह से हैं और ये चीज़ें आगे किस तरह चलती हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री सेक्सुअल रिलेशन, जो एक सेक्सुअल रिलेशन की रिस्ट्रिक्शन है जो ह्यूमंस फेस कर रहे हैं, वो किस तरह से डिफरेंट है एनिमल से। एंड द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, जिसमें आपके पास अर्निंग चांसेस हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर सोसाइटी जो है ये इन्फ्लुएंस करती है, और इस तरह से जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। In the next lecture, we will start from the hereditary cultural changes change the human behavior.